बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा पावर शिफ्ट हो रहा है और इसकी स्क्रिप्ट पटना में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि नागपुर में लिखी जा रही है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। यह खबर तो ट्रेलर थी, असली फिल्म अब शुरू हुई है, क्योंकि सवाल अब यह नहीं कि नीतीश के बाद कौन, सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री दिल्ली तय करेगा या नागपुर। और इसी बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। संघ ने नीतीश कुमार की 3C नीति यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म वाली लाइन पर सरकार को चलाने वाली मांग को ठुकरा दिया है। यानी 20 साल से जिस ट्रैक पर बिहार चल रहा था, अब उसी ट्रैक पर संघ ने ब्रेक लगा दिए है। तो क्या बिहार में अब नीतीश मॉडल खत्म होने जा रहा है? क्या संघ बिहार में अपना कैडर मॉडल लागू करने जा रहा है? और यही है हमारा आज का मुद्दा, जो सियासत में बहुत गर्म हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का खेल नहीं है, यह बिहार की सत्ता का नया केंद्र तय होने का खेल है। अब तक बिहार में सरकार का रिमोट पटना में था, फिर दिल्ली में चला गया और अब चर्चा है कि यह रिमोट नागपुर के हाथ में जा रहा है। और यही वजह है कि बिहार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में दरबार लगाने के बाद अब नागपुर दर्शन के लिए हाजिरी लगाने लगे हैं, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि सीएम का अमित शाह नहीं बल्कि संघ तय करेगा। तो मुद्दा गर्म है में आज की रिपोर्ट 5 सुलगते सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी और आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर संघ को नीतीश की 3C नीति से दिक्कत क्यों है। हम बात करेंगे कि नागपुर दर्शन में जुटे नेताओं की असली रणनीति क्या है। हम बताएंगे कि ABVP और संघ के कैडर कनेक्शन का रोल कितना बड़ा है। आज की इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि क्या नया सीएम नीतीश से लंबी लकीर खींच पाएगा, और हम बताएंगे कि आखिर कैसे मंत्रालय और सत्ता की वेटिंग लिस्ट दिल्ली से नागपुर क्यों पहुंच गई। हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार की सियासत में हो रहे सबसे बड़े फेरबदल की एक एक कड़ियों को आज हम आपके सामने खोल कर रख देंगे। हम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और सिलसिलेवार आज की कड़ियों को एक एक करके आपके सामने खोलते हैं। बिहार की राजनीति में अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हलचल तेज है। हर मंत्री, हर विधायक, हर संगठन, पदाधिकारी, हर अफसर, सबके कान खुले हैं कि अगला नाम कौन होगा। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ नाम की नहीं है, चर्चा इस बात की है कि नाम पर मुहर कौन लगाएगा। अब तक माना जा रहा था कि नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री ना रहें, लेकिन सरकार उन्हीं के बनाए मॉडल पर चलेगी, यानी 3C नीति पर। लेकिन नागपुर में बैठे रणनीतिकारों को यही बात खटक रही है। अब समझिए 3C नीति को लेकर टकराव क्यों है। असल में नीतीश का मॉडल था अपराध यानी क्राइम पर नियंत्रण, करप्शन पर लगाम और कम्युनलिज्म पर बैलेंस। लेकिन संघ की सोच अलग है। संघ मानता है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री भी नीतीश की लकीर पर ही चलेगा तो फिर सत्ता परिवर्तन का फायदा क्या। और इसी वजह से संघ चाहता है कि बिहार में अब नीतीश मॉडल नहीं, बीजेपी संघ मॉडल चले, यानी ऐसा मुख्यमंत्री जो नीतीश के ट्रैक पर ना चले बल्कि अपनी नई लाइन खींच दे। सवाल यह है कि अब बिहार की राजनीति में अब से सेक्युलर बैलेंस वाली लाइन कमजोर होने वाली है या कमजोर हो रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। असल में संघ की नजर में बिहार अब सिर्फ प्रशासन का राज्य नहीं, बिहार देश की राजनीति का आधार है। और इसलिए संघ इस बार मुख्यमंत्री नहीं चुन रहा, संघ बिहार के लिए एक राजनीतिक मॉडल चुन रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता दिल्ली के साथ साथ नागपुर की तरफ भी दौड़ रहे हैं। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बिहार की राजनीति में आग लगा दी है, नागपुर दरबार। और इस नागपुर दरबार के चर्चाओं में आने के बाद से सियासी गलियारों में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आने लगे हैं। पहला, संजीव चौरसिया। इनकी संघ की पृष्ठभूमि है, संगठन में मजबूत पकड़ है और दीघा सीट का बड़ा प्रभाव। दूसरा राम है रमा निषाद। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी महिला और अति पिछड़ा कार्ड खेलती है तो ये चेहरा गेम चेंजर बन सकता है।
और तीसरा नाम है प्रेम कुमार का। 9 बार के विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं और बेहद अनुभवी चेहरा। इन तीनों के नाम इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि ये तीनों संघ की कसौटी पर फिट बैठते हैं। और अब सवाल यही है, क्या नागपुर से शॉर्टलिस्ट तैयार हो रही है या फिर कोई चौथा नाम भी तैयार है? और दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह चौथा नाम ही अक्सर सबसे बड़ा धमाका होता है। तो आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के अंदर सिर्फ मुख्यमंत्री की दौड़ नहीं चल रही, मंत्रालय की भी दौड़ चल रही है, क्योंकि जिसे यह अंदाजा है कि सरकार का चेहरा बदलेगा, वो ये भी जानता है कि सत्ता का पूरा ढांचा बदल जाएगा। और यही वजह है कि दिल्ली से नागपुर तक नेताओं की परिक्रमा जारी है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार को इस बार एबीवीपी बैकग्राउंड वाला मुख्यमंत्री या संघ की पृष्ठभूमि वाला मुख्यमंत्री मिलेगा? संघ चाहता है कि बिहार में चेहरा ऐसा हो जो सिर्फ चुनावी नेता ना हो बल्कि संगठन से निकला हुआ कैडर हो, क्योंकि संघ मानता है बिहार जैसे राज्य में वही नेता टिक सकता है जिसके पीछे संगठन खड़ा हो। यानी इस बार चुनाव नहीं, कैडर की भी परीक्षा हो रही है। आप क्या चाहते हैं? क्या बिहार को संगठन का मुख्यमंत्री चाहिए या जनता का मुख्यमंत्री? कमेंट में जरूर बताइए। नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनता का भरोसा जीतना। नीतीश ने सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था में एक बेंचमार्क सेट किया है। अब नया मुख्यमंत्री अगर आता है तो उसे सिर्फ सत्ता नहीं चलानी, उसे नीतीश से बेहतर करके दिखाना होगा, क्योंकि बिहार की जनता अब तुलना करेगी और बिहार की राजनीति में तुलना ही सबसे बड़ा टेस्ट है। अब आप समझिए कि नेता नागपुर क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार यह माना जा रहा है कि सरकार बनने के बाद सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, मंत्रालय भी बदलेगा, पावर सेंटर भी बदलेगा और बिहार की प्रशासनिक दिशा भी बदलेगी। और यही वजह है कि जो लोग दिल्ली में लाइन में थे अब वे नागपुर में लाइन लगाए खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि फैसला वहीं से आएगा जहां से संगठन की मुहर लगी। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है, बिहार में मुख्यमंत्री चुनने का फार्मूला बदल गया है। अब तक बिहार के फैसले पटना और दिल्ली में होते थे, लेकिन अब चर्चा है कि आखिरी मुहर नागपुर में लगेगी। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में यह सबसे बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा नीतीश की छाया खत्म और संघ का सीधा असर शुरू। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में अगला मुख्यमंत्री नीतीश मॉडल से आगे जाएगा या नीतीश मॉडल को ही नई पैकिंग में पेश किया जाएगा? और यही वो सवाल है जो बिहार की राजनीति में तूफान ला सकता है। तो मुद्दा गर्म है का आज का निष्कर्ष यही है, बिहार में अब मुख्यमंत्री का नाम जितना बड़ा मुद्दा नहीं, उससे बड़ा मुद्दा यह है कि सीएम का फैसला कौन करेगा, दिल्ली या नागपुर। और अब सवाल आपसे, आप क्या चाहते हैं? क्या बिहार में संघ की पसंद का मुख्यमंत्री आए? क्या बिहार में नीतीश मॉडल खत्म होना चाहिए? और क्या बिहार को एबीवीपी या संघ कैडर वाला सीएम चाहिए या जनता के बीच से निकला हुआ नेता? और सबसे बड़ा सवाल, आपकी नजर में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? संजीव चौरसिया, प्रेम कुमार, रमा निषाद या कोई सरप्राइज नाम? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।